to study theory subjects so that you remember it for the longest time ever. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्ल्ड में मेमोरी मास्टर्स अपने तरीके को यूज करके कितने सारे लोगों के जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं बाय एनहांसिंग देयर मेमोरीज। सेकेंडली, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से थ्योरी को पढ़ें जिससे कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बल्कि कोई चैप्टर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिलेबस को अपने दिमाग में याद रख के जा सकते हैं और उसको एक लंबे समय तक एग्जाम के बाद भी, मे बी कल को 10 साल बाद आपके कोई छोटे भाई बहन को या 20 साल बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाना हो तो आपको याद रह जाए। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, एक भी सेकंड इसका छोड़ना नहीं। फ्रेंड्स, बिफोर आई प्रोसीड, मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अगर लगातार हमारे कंटेंट देखते आए या फिर आपको ये कंटेंट देखकर थोड़ा भी फायदा हो रहा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे YouTube को ये लगेगा कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और वो हमारे इस कंटेंट को और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएगा जिनको ये जानकारी लेनी जरूरी है, तो आपके कारण किसी और का भी भला हो सकेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड में बहुत सारे मेमोरी मास्टर्स भी हैं, जैसे एग्जांपल में जिम क्विक, और भी कई सारे हैं। एक डॉक्टर श्वेता अड़ातिया भी हैं जो भी काफ़ी मेमोरी के ऊपर काम करते हैं, और कई सारे किताब भी हैं जो मेमोरी बूस्ट के ऊपर बहुत सारे लिटरेचर देते हैं। इन सबको जब मैंने निचोड़ा तो मुझे भी कुछ मिला जो मैं आपको अपने वर्जन में बताने वाला हूँ। मैं कोई उनके कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बट अपने वर्जन में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जिसको आप अगर अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपके लिए सिर्फ ये एग्जाम ही नहीं, इंटरव्यू या आगे फ्यूचर में कोई काम वाम भी करेंगे तो सब चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को याद रखना है मेमोरी में, तो कोई भी चीज को अगर रखना है कहीं पर भी तो जगह बनानी पड़ती है। वैसे मेमोरी में भी थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है। आज के वर्ल्ड में हम लोग सब डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर हम सुबह उठते हैं तो सीधा चेक करते हैं अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पेज या फिर मेरे को व्हाट्सएप किसने किया। जब हम ऐसा करते हैं तो सुबह उठने के समय जो मेमोरी फ्रेश था, जहां पर कुछ रखने का संभावना था, वहां पर कुछ ना कुछ आ गया। नॉर्मली हम कई बार सुबह उठते ही पढ़ाई में नहीं बैठते हैं, हम फ्रेश होने चले जाते हैं या कुछ सोचते हैं थोड़ा और इधर उधर का काम कर लें फिर पढ़ें, तो तब तक माइंड में अलग अलग थॉट्स अपने आप बैक एंड से जनरेट होने लग जाते हैं, और वो थॉट्स बहुत बार आपके इमोशनली जो सिचुएशंस है उससे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इशू, घर का माहौल रिलेटेड इशू, पर्सनल एज हो रहा है, इनकम नहीं हो रही, उससे रिलेटेड इशू, घर वाले शादी करा देंगे बिना इनकम के, उससे रिलेटेड इशू, दोस्त आगे बढ़ रहा है मैं पीछे रह जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड इशू, और कोई ना कोई और थॉट से वो माइंड ट्रिगर हो जाता है और एक के पीछे थॉट्स आपके माइंड में फैला देता है, और आप उसी थॉट्स के साथ आप नहा रहे होते हो, उसी थॉट्स के साथ आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो। तो आइडियली आप जो कर रहे होते हो वो बस सबकॉन्शियसली कर रहे होते हो, एक्चुअली उसका ब्रेन को कोई रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो खाना भी खाते हैं वो पचता नहीं है, वो इनडाइजेशन में कन्वर्ट ज़्यादा होता है, वेट बढ़ता है, या वेट कहीं ना कहीं खाना नहीं पचने से जैसा है वैसा ही रहकर कहीं ना कहीं बीमारियां और पैदा करता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं तो कुछ साइंस आपको बता रहा हूं पहले मेमोरी में जगह बनाने का। तो आप यदि सबसे पहले सुबह उठते ही महसूस करें कि आप पूरा फ्रेश हैं, तो उस पीरियड को यूटिलाइज करना है, नॉट बाई यूजिंग द मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, और नॉट बाई थिंकिंग एनीथिंग विच इज रियली एन इशू राइट नाउ इन योर लाइफ। You have to use that empty mind to grasp the things that you wanted to grasp. उस समय अगर आप तुरंत जल्दी जल्दी फ्रेश होएं और बिना किसी और थॉट के, उस थॉट को आने के पहले मे बी आपने कुछ भगवान का भजन गा लिया या कीर्तन कर लिया या फिर थोड़ा सा कोई अच्छा मोटिवेटिंग सॉन्ग गा लिया, तो दैट विल क्रिएट अ कनेक्शन इन योर माइंड दैट यू डोंट हैव टू create a plethora of thoughts which is hijacking the entire space of the memory. तो आपको क्या करना है, वो स्पेस को बना के रखना है, वो गाना से, भजन से, भगवान का नाम लेने से, या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
योगा में आता है एक तरह का प्राणायाम जिसको हम कहते हैं भंवरी प्राणायाम, जिसमें आप आंख को 2 उंगलियों से बंद करके, 2 अंगूठों से दोनों कान को बंद करके जोर से सांस लेते हो और सांस रोक कर साउंड करते हुए का सांस को छोड़ते हो, जैसे कि जब आप ऐसा करते हो तो ब्रेन अपने आप खाली होता है। वो दूसरे जो थॉट्स हैं जो आपको अटैक करने वाले थे उनका स्ट्रेंथ को कम कर देता है और ब्रेन स्पेस बना के रखता है। और आप इसके बाद जब पढ़ाई करने बैठते हो तो वो पढ़ाई की जो अंडरस्टैंडिंग है या कोई भी चीज जो आप पढ़ोगे वो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा और चांसेस है कि आपको एक ही बार में वो याद हो जाएगा। अगर जगह होगी तो ना चीजें याद रहेगी। अब अगर कोई कारण से आप सुबह कोई ऑब्लिगेशन में थे और नहीं पढ़ पाए, दोपहर में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, तो भी आप समझ लीजिए ब्रेन में जगह तो पहले बनानी पड़ेगी और जगह ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स ने लिया हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे 8-10 बार, कई बार 50 बार करना पड़ता है, कई बार 100 बार करना पड़ता है, जिससे कि आपको खुद महसूस होगा कि ये खाली हो गया है। सेकेंड स्टेप है कि आप ये भंवरी प्राणायाम करेंगे जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है, तो आपको लगेगा माइंड खाली हो गया है। फिर भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ी देर सोना पड़ेगा, सो के उठोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। हो सकता है कई बार कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, जंपिंग जैक करेंगे तो माइंड खाली हो सकता है। और वो जो पीछे से थॉट्स आ रहे थे इनको हम बोलते हैं चीटियां मतलब एंट मतलब ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स, तो आप उसको रोक देंगे तो मेमोरी जगह बनाएगा, जो पढ़ोगे उसको ग्रास्प होगा। ये दैट इज दिस स्टेप नंबर 1। देयर इज स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2 नाउ? आप जब किताब खोल के पढ़ते हो तो आप नॉर्मली बस ऐसे लेके अगर बैठे रहते हो और देखते रहते हो तो माइंड तुरंत कहीं और चला जाएगा। ये चंचल है ना, उछलना चाहता है, ये सोचता है अभी मैं कलकत्ता में हूँ तो अब चलता हूँ ईरान दिखाता हूँ, चलता हूँ वाशिंगटन दिखाते हैं, चलो पेरिस दिखाते हैं, चलो जापान में दिखाते हैं, चलो श्रीलंका दिखाते हैं, चलो पास्ट में चलते हैं, चलो फ्यूचर में चलते हैं। कहीं ना कहीं जाना चाहता है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो पकड़ के कब रखा जाता है? जब इसको कोई काम दे देते हैं। काम क्या देते हैं? हम सीधा सीधा बस रीड नहीं करते हैं। हम हमेशा क्या करेंगे, एक कलर का पेन लेंगे या पेंसिल लेंगे और जो भी रीड कर रहे हैं उससे कीवर्ड आइडेंटिफाई करके उस कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ कीवर्ड को पूरा अंडरलाइन नहीं करना है। मतलब आप पूरा अंडरलाइन करो मतलब माइंड कहीं और चला जा चुका है, आपको बस बोल दिया तुम अंडरलाइन करते रहो, मैं घूम के आता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड खोज के अंडरलाइन करना और माइंड को बार बार बोलना है, इधर ही रहो, चलो कीवर्ड खोजते हैं, इस लाइन में क्या कीवर्ड है, इस लाइन में क्या कीवर्ड है, इस लाइन में क्या कीवर्ड है। कई बार मन में बोलने से काम बनता है, कई बार जोर जोर से बोलने से काम बनता है, बट अपने आप से बातें करते करते कीवर्ड खोजना है। कीवर्ड खोजने के बाद जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने पढ़ा, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ जो आपने पढ़ा, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था या की फ्रेज था, उसको आपको अपने नोट्स में साइड में लिख लेना है, अपने हाथों से लिखना है। और ऐसे ही आपको हर पर्टिकुलर पैराग्राफ को कीवर्ड आइडेंटिफाई करके उसका पूरा पैराग्राफ का की फ्रेज साइड में लिखना है। ये साइड नोट्स मैजिक क्रिएट करता है। ये आपको साइड नोट्स हर पैराग्राफ का बनाना है। कई बार आप पूरे पेज का भी एक सिंपल सा एक साइड नोट बना सकते हो, एक सेंटेंस में जो पूरा पेज कवर कर लेता है। और ऐसे आप पूरा एक टॉपिक को पढ़ते पूरा एक चैप्टर को एक बार खत्म कर लीजिए। मेरे जैसा इंसान क्या करता है, ऐसे करके पूरा का पूरा बुक को पहले निपटा देता है। मैं आज तक ऐसे ही पढ़ते हुए आया हूं और ये सीक्रेट जब मैंने लगाया था तो मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था, तो आपका भी आ सकता है। तो ये करने के बाद नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं हाँ मेरा हो गया होगा, अब मैं कर लूंगा, बट नहीं, ये स्टेप नंबर 2 ही हुआ है, इससे काम नहीं बनेगा पूरा। इन जनरल जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बस कोई कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इंटरप्रेट कर लिया और बस आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं मुझे याद रह जाएगा या फिर मैं अपने से बना के लिख लूंगा। नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंटीग्रल पार्ट, जिसको मैं यहाँ पे कवर ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो थ्योरी को लर्न करने के लिए सबसे पहला काम तो करना ही पड़ेगा, और वो आपको क्लासेस की मदद से करना आ जाए या यूट्यूब के वीडियो से करना आ जाए, आज के जमाने में चैट जीपीटी है उससे करना आ जाए, तो आप वो उससे कर लीजिए। बट उसके बाद का जो काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कीवर्ड अंडरलाइन करना है, उसके बाद पैराग्राफ को कीवर्ड या की फ्रेज में कन्वर्ट करना है, उस तरह से पूरा चैप्टर को कवर करना है। अब चैप्टर के बाद रुको या एक टॉपिक के बाद आपको थर्ड स्टेप में आना है,
और देखना है कि जितने भी साइड में अपने पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट आपने सुना, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं सुना तो इसकी मदद से कॉन्सेप्ट को फिर से सुनिए या कॉन्सेप्ट बनाइए और एक स्टोरी दिमाग में इमेजिन करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये पढ़ रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल क्या है, तो उसमें पहला कीवर्ड पॉइंट आया कि उनको ये देखना है कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी बॉडी प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट आया है कि सिस्टम्स जो हमारे कंपनी में काम करने के लिए लगे हुए हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं। थर्डली आया कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर है कि नहीं, और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं कि नहीं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। तो मान लीजिए 3 पॉइंट आया। अब इन 3 पॉइंट को लेकर आपको एक स्टोरी में कनेक्ट करना है। जैसे कि आप कोई बोर्ड रूम में गए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है आपको कि आपका जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पर कंपनी में सारे रेगुलेटरी बॉडीज जो बाहर में गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंडली आपको ये देखना है कि यहाँ पे जितना काम हो रहा है वो कोई सिस्टम से हो रहा है कि नहीं। थर्डली आपको देखना है कि कोई लोग हैं, आप इमेजिन करना शुरू कर दो माइंड में कि लोग हैं जो अलग अलग तरीके के दिखते हैं बट वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं अपने काम को करने के लिए, उनका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो आपको जब ये दिमाग में एक मूवी जैसा दिख जाएगा तो आपको ये नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड भी लगेगा और आपको लगेगा कि यस ये 3 पॉइंट है। अगर मेरे कहने से एक स्टोरी बना पाए मेरे ब्रेन में और वो स्टोरी को देख पाए, जितना आप अच्छे से लाइवली और विविडली अपने ब्रेन में देखोगे, जितना अच्छा क्लियर 4K इमेजिनेशन आप करोगे, उतना ज्यादा वो दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसे एक टॉपिक हो गया, इस तरह से अब दूसरा टॉपिक आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो सबका अलग अलग बनेगा या फिर जहां से जो कनेक्ट हो रहा है वो पिक्चर आगे बढ़ती जाएगी और ऐसे करके पूरा चैप्टर का पिक्चर बनेगा और ऐसे करके पूरा सिलेबस का पिक्चर बनेगा। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि इसी टेक्निक से मुझे मेरे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूं, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SPM एंड BV, कॉस्ट, FM, OM, ये सारा का सारा याद है पूरा। 99% ऑलमोस्ट एनी टाइम याद रहता है। 1% इधर उधर होता है कि अच्छा ये वाला क्या ध्यान नहीं आ रहा है, और उस समय हो सकता है रिकॉल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस समय माइंड ऑलरेडी कहीं डूबा हुआ है, बिजी है, इसलिए याद नहीं कर पा रहा, बट अदरवाइज सब याद रहता है। तो याद रखने का ये प्रोसेस है और इसके बाद आपको वो स्टोरीज को बार बार माइंड में दोहराना है जब खाली बैठे हो, जब इधर उधर हो, और फिर दिखना है कौन सा मिसिंग लिंक हो गया, फिर उसको वापस रिवाइज करके वो कीवर्ड से फिर जोड़ लेना है। और ऑफ कोर्स एग्जाम में आप ये फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट रिवीजन में ऐसा स्टोरी बना के दिमाग में बैठा लेते हो तो आप एक ही बार पढ़ के तो नहीं जाओगे, तो दूसरी और तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा याद रहेगा। एंड ये टेक्निक वर्क करता है माय डियर स्टूडेंट। मेरे ऊपर मैजिक की तरह वर्क किया है। डे बिफोर एग्जाम जब मैं एग्जाम देने जाता था, जैसे आपको पता है दोनों ग्रुप देते हैं तो कितना कम समय होता है, उतना ही समय में मैं पूरा कोर्स रिवाइज कर लेता था। सुबह उठ के फिर एक बार रिवाइज कर लेता था, जबकि मेरे फ्रेंड्स लोग जो होते थे वो कहते थे एग्जाम हॉल में कि मेरा तो चैप्टर 1 भी पूरा नहीं हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप ये प्रोसेस को फॉलो करें। और बात यह है कि चीजें बोलनी आसान है, करनी मुश्किल है, इसलिए हम लोग हमेशा SJC में आपके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी वर्कशॉप्स और स्ट्रेटेजी सेशंस करते रहते हैं। अगर आप CMA के या CA के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए और इसका मैजिक लेते रहिए। हमारे सेशंस में आते रहेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे। जब मौका लगे, जब हो सके, तब हमसे जुड़कर हमारे सेशन में आ जाइए। अगर आप हमारे कोई भी सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थ्रू आउट जर्नी ऑफ स्टूडेंटशिप में वो सेशन होते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कुछ ग्रुप लिंक्स हैं, उसमें आप जुड़ जाइए एंड फिर देखिए मैजिक कैसे कैसे जब आपको इनवाइट आता है तो क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो वैल्यूएबल लगी होंगी। अब मेरी आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा आप जब करते हैं तो यूट्यूब को ये लगता है कि हमने कुछ वैल्यूएबल काम किया। आपके लिए कुछ नहीं जाता, बट हमारे लिए YouTube की तरफ से ये एक एसेट बन जाता है। सेकेंडली, आपने इस वीडियो में जब सारी बातें सुनी तो आपको क्या सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसे पढ़कर हम सीखें और अगली बार वीडियो को और बेहतर बनाने का कोशिश करें। और तीसरा,
हो सके तो प्लीज इस वीडियो को किसी एक जन के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम और भी लोगों को प्रभावित कर सकें। तो फिर आज यहीं रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।